आप लोगों को सोशल मीडिया के जरिए तो जानकारी मिल चुकी होगी कि भारत के किन राज्यों में अभी फिलहाल एसआईआर किया जा रहा है और एसआईआर क्या है आप लोगों को पता चल चुका होगा। आज का हमारा मौजूद है एसआईआर से रिलेटेड जो दिक्कतें जो परेशानी आ रही है लोगों को उसके ताल्लुक से बात करना। सबसे पहले ये है कि एसआईआर में जो 2002 की यादी की जो बात की गई है पूरे भारत की सभी यादियां वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी गई है, तो आप लोगों को अपने राज्य की यादी निकालने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ज्यादातर लोगों को दिक्कतों का सामना यही करना पड़ रहा है कि बेटी की जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद उनके पेरेंट्स को उनको वोटर आईडी में नाम तलाश करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो किस तरीके से यादी में नाम सर्च किया जाएगा हम इसकी आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको voter.eci.go.in के ऊपर लॉगिन करना है। आज हम आपको उसका लाइव डेमो भी देने वाले हैं, तो आप लाइव डेमो साइट स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए लाइव डेमो में मैं आज जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको ये जो बॉक्स नजर आ रहा है एसआईआर का, तो एसआईआर का जो बॉक्स है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है वोटर यादी में सर्च करने के लिए। ये बॉक्स पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको एक वेब पेज ओपन होगा, एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपको आपका राज्य सिलेक्ट करना है। अभी हम यहाँ पे महाराष्ट्र के एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो महाराष्ट्र राज्य आपको सिलेक्ट करना है। इसके लिए जो एक वोटर आईडी कार्ड, सबसे बेस्ट वे ये रहेगा कि आपको नाम सर्च करने के लिए पूरे इतना ज्यादा डेटा में आपको फिल्टर लगाना बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि 94 में जो डिजिटल कार्ड बना के दिया गया था 94 में, जो आप लोगों के घर पे कलर वोटर आईडी कार्ड, फर्स्ट टाइम वोटर आईडी कार्ड जब पब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पेरेंट्स का आपके पास है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपना नाम तलाश करने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि वोटर आईडी का जो सीरियल नंबर इपिक नंबर दिया हुआ है, इपिक नंबर के बाद जो बैक साइड में है, तो बैक साइड में आपका जो इलेक्शन वार्ड है आप उसमें देख सकते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा है। कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आपका वार्ड आप देख सकते हैं, वार्ड नंबर भी उस पर लिखा हुआ है। तो वार्ड नंबर अनुसार आप अपनी यादी को डाउनलोड करके उसमें आपका एपिक नंबर से नाम को तलाश कर सकते हैं। अभी आप देख रहे थे ये लाइव डेमो एसआईआर में 2002 की यादी में नाम देखने का, आपने लाइव डेमो देखा। अब हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि अगर इस यादी में भी आपका नाम अगर नहीं है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी डिटेल्स बताई है कि आप लोग अपने आप को कैसे साबित कर सकते हैं कि आप इंडियन वोटर हैं। सबसे पहले ये आपको जो क्राइटेरिया दिया गया इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी में जो बताया गया कि आप 1 जुलाई 1987 से पहले का अगर आपका जन्म है तो आप लोगों को कोई एक आईडी प्रूफ देना होगा। 10 टाइप का आईडी प्रूफ मांगे, उसमें से कोई एक आईडी प्रूफ आपको गवर्नमेंट को देना होगा, वो प्रोवाइड करना होगा, जिससे आपका नाम वोटर यादी में आ जाएगा। सेकंड जो कैटेगरी बनाई गई है 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है और आप भारत के किसी भी राज्य में जन्मे हैं तो आपके पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट या कोई और प्रूफ, ये जो 10 दस्तावेजात हैं 10 में से कोई एक आईडी आपको देना होगा, जिससे आपका यह साबित होगा कि आप यहाँ के हैं, आप यहाँ के रहवासी हो, तो आपको वोटर यादी में नाम आ जाएगा। उसके बाद जो तीसरी और सबसे अहम कैटेगरी जो बनाई गई है 2004 के बाद से, 2 दिसंबर 2004 के बाद से टिल डेट 18 साल जब भी आपको कंप्लीट हो रहा है तो 10 दस्तावेजात में से आपको सिर्फ 3 आईडी प्रूफ आपको देना होगा, जिससे आपका वोटर यादी में नाम शामिल किया जाएगा। तो आइए अब हम चलते हैं, देखते हैं कि ये दस्तावेजात कौन से डॉक्यूमेंट है 10। तो सबसे पहले इसमें जो बताया गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट, आप देख सकते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया है, इसलिए उसको 1 नंबर पर रखा गया है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में जो आता है पासपोर्ट, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें आपके पेरेंट्स का भी आप दे सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट तो वोटर का ही, बेनिफिशियरी का लगेगा, एप्लीकेंट का लगेगा, बट आपका जो है पासपोर्ट वगैरह आप आपके वालिद साहब का प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी में कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। फोर्थ कैटेगरी में आता है रहवासी दाखला, आप रेसिडेंशियल है यहाँ के तो उसका आप कोई आईडी दाखला वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। 5th नंबर में अगर आपने 10th या 12th या किसी और बोर्ड का एग्जाम पास आउट किया तो उसका पासिंग सर्टिफिकेट भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। 10th और 12th का मोस्टली इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होता है, तो आप 10th और 12th को ही कंसिडर करिए। अगर आपके पास मार्कशीट है वो भी एक डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं। 5th कैटेगरी, 5वीं कैटेगरी जो बताई गई सरकारी खरीदी, अगर आपने सरकार से कोई जमीन वगैरह का लेन देन किया है तो आप वो खरीदी का पेपर भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। 6ठी कैटेगरी में आप बैंक अकाउंट, 6th कैटेगरी जो बताई गई है बैंक अकाउंट, LIC वगैरह का अगर आपका कोई है, आप पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है या बैंक अकाउंट है या LIC का आपने अगर कोई या FD वगैरह है आपकी, तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के तौर पर। 8वीं कैटेगरी का आप सरकारी महकमे में कहीं अगर जॉब कर रहे हैं तो आप सरकारी महकमे का जॉब कार्ड या आपके पेरेंट्स का पेंशनर कार्ड वगैरह भी इसमें दे सकते हैं। 9वीं कैटेगरी में आपका NPR रिकॉर्ड, जिस वक्त पूरे राज्य में NPR किया गया था 2011 में, उसका अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है तो आप वो रिकॉर्ड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आखिरी कैटेगरी जो बताई गई है, लास्ट और आखिरी कैटेगरी जो बताई गई है, अगर आप कोई किसान वगैरह है, आपके पास कोई खेती वगैरह है तो खेती के पेपर भी आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं।
ये रही एसआईआर के डॉक्यूमेंट की जानकारी। एसआईआर में आपको 2002 की यादी में नाम कैसे तलाश करना है, एसआईआर के बारे में आप लोगों को सोशल मीडिया से बहुत सारी मालूमात ऑलरेडी मिल चुकी है। तो अब आप लोग इसी पैटर्न से अपना नाम तलाश करिए और अपने एसआईआर के फॉर्म को आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए। इसके बारे में अगर आप लोगों को कोई जानकारी और मजीद जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, हम आप लोगों के लिए हाजिर है और आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। नाइस वाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं अमजद खान, शुक्रिया।